मित्रों नमस्कार। काम की बात में आज फिर एक काम की बात कि आज जो युवाओं के सामने बहुत बड़ी एक समस्या है रोज़गार की, और रोज़गार की समस्या का जो मूल जो कारण है वो ये है कि आज हर एक युवा सरकारी नौकरी चाहता है। और आप ये सोच लो कि युवाओं की संख्या और सरकारी नौकरियों की संख्या का अनुपात क्या है, तो ये अनुपात इतना विपरीत आएगा कि प्रत्येक युवा, चाहे वो कितना ही इंटेलिजेंट क्यों ना हो, हर एक को सरकारी नौकरी मिलना संभव नहीं है। आप देख लीजिए कि आईपीएस आईएएस की जो वैकेंसी है प्रत्येक वर्ष लगभग 1000 1200 या 1500 तक होती है, लेकिन उनमें बैठने वालों की संख्या लाखों में होती है। तो ये संभव नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति आईएएस या आईपीएस बन जाए। इसी प्रकार दूसरी और नौकरियां हैं, और मैं तो ये कहूँगा कि जो हमारी जनसंख्या है उसका 2% या 3% ही सरकारी नौकरी है। बाकी जो युवा है उनको कोई ना कोई दूसरा काम करना पड़ता भी है। तो इसमें आपको एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि पढ़ाई के बाद में और आपको सरकारी नौकरी तरीके की नौकरी पाने के लिए कोई ना कोई कंपटीशन देना पड़ता है, चाहे वो सार्वजनिक क्षेत्र की हो, चाहे वो सरकारी हो, चाहे वो बैंक की हो। तो इन सब को भी मिला के हम देखें तो 5% से ज़्यादा का ये आंकड़ा आगे नहीं जाएगा। तो आप जो आपकी पढ़ाई की अवधि है, जो आपका ग्रेजुएशन लेवल है, उसको पूरा करने के बाद में और जो समय बचता है उस समय में, और आप मतलब जम के कंपटीशन दो, आप पूरे मनोयोग से कंपटीशन दो। क्योंकि 22-23 साल में आदमी ग्रेजुएशन पूरा करता है और उसके बाद में जो समय बचता है यानी 30 साल तक आप कंपटीशन दे सकते हैं। उसके बाद में आपकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती है और आपकी पढ़ाई करने की का जो स्टेमिना है वो उतना नहीं रहता जितना पहले रहता है। इसलिए हमेशा इस बात का ध्यान रखो कि जैसे ही ग्रेजुएशन, मैं तो ये कहता हूँ कि ग्रेजुएशन से पहले ही आप कोई एम बना ले और उसके लिए आप तैयारी चालू कर दें तो ज़्यादा फायदे में रहेंगे। और यदि ग्रेजुएशन तक नहीं बनाते तो ग्रेजुएशन तक के बाद में पूरा मनोयोग से जो कंपटीशन है वो 1 नहीं, 2 नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, जितने भी आते हैं उन सब में तैयारी करो, उसमें परीक्षा दो, है ना। जितनी ज़्यादा परीक्षाएं दोगे, जितनी ज़्यादा और जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट दोगे उतना ही ज़्यादा आपका, यानी हर हफ्ते एक मॉक टेस्ट दीजिए, और जितने ज़्यादा आप टेस्ट दोगे, जितनी आप परीक्षाएं दोगे, उतना ही आपको अनुभव बढ़ता चला जाएगा। और ये सब करने के साथ साथ आप हमेशा इस बात का ध्यान रखो कि जो ये बेरोजगारी है ये आपकी व्यक्तिगत समस्या नहीं, ये राष्ट्र की समस्या है। और प्रत्येक व्यक्ति यदि दिमाग में एक ही बात रखे कि मैं सरकारी नौकरी ही लगना चाहता हूँ, मैं सार्वजनिक क्षेत्र की नौकरी लगना चाहता हूँ, तो संभव नहीं हो पाएगा। आप कोई ना कोई अपना स्किल डेवलपमेंट ज़रूर करें। यदि आपके पास कोई ना कोई स्किल होगी या रहेगी तो किसी भी तरह से आपको, यदि आप किसी सरकारी सेवा में या सार्वजनिक क्षेत्र की सेवा में चयनित नहीं हो पाए तो अपने स्किल के आधार पर आप अपना जीवन यापन कर लोगे। और आप केवल एक आधार पर बैठे रहोगे कि मैं तो ये नौकरी ही करूँगा, तो देखो इस मारामारी के, इस कंपटीशन के ज़माने में और ये संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि इस जो राष्ट्रव्यापी हमारी बेरोजगारी की समस्या है, इसका मूल कारण है हमारा सोच कि हमें सरकारी नौकरी ही चाहिए, है ना। तो इस सोच से थोड़ा सा आप अलग हटिए कि ये नौकरी मिले या नहीं, मैं इसके लिए प्रयास करूँगा और मेरा प्रयास में मैं सफल हो जाऊँ तो बहुत ठीक है। और यदि इस प्रयास में मैं सफल नहीं होता हूँ तो मैं अपना माइंड सेट रखिए कि मैं ये काम और कर लूँगा, जिसके कारण कि मैं किसी पे आश्रित नहीं रहूँगा, मैं बिल्कुल बेरोज़गार नहीं रहूँगा, मैं कोई ना कोई काम कर सकूँगा और वो काम करके आप अपना जीवन यापन कर सकते हैं। नौकरी एक तरह से जीवन का सुरक्षित आधार ज़रूर है, लेकिन
ये बहुत ज़्यादा वो ऐसा आधार नहीं है जिसमें कि आदमी बहुत ज़्यादा तरक्की कर सके। नौकरी में तो आदमी की सीमा जो तरक्की की सीमाएं वो सीमित हैं और एम्प्लॉयर के हाथ में है। लेकिन आदमी यदि अपने स्किल के आधार पे आगे बढ़ता है ना, तो उसकी कोई सीमाएं नहीं रहती हैं। और आज तो डिजिटल युग में इतनी सारी संभावनाएं आपके सामने आ गई कि इनमें यदि आप प्रयास करो तो आप कहीं नौकरी से ज़्यादा कमाई कर सकते हो। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप इस बात का भी ध्यान रखें कि आपके पास एक ऐसी स्किल होनी चाहिए, ऐसा हुनर होना चाहिए कि जिसके बलबूते पर और आप अपना यदि नौकरी न भी मिले तो भरण पोषण करो और एक इज्जत की जिंदगी जिसको। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करने का कष्ट करें। धन्यवाद।